दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे पूजा जी व मुनीश चोपड़ा जी। आपने उस एपिसोड को बहुत पसंद किया और आपने अगर उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप जरूर देखिएगा ताकि आप इस इंटरव्यू को और अच्छे से इसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे, उनकी स्टोरी आप अच्छे से सुन पाएंगे। सो आइए एक बार फिर हम लोग बहुत उत्साह के साथ में स्वागत करें मुनीश जी का और पूजा मैम का। स्वागत है आपका मुनीश जी, पूजा मैम बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। हम आगे बढ़े उससे पहले कॉम्प्लीमेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ नाम पढ़ना चाहता हूं लोगों ने क्या लिखा आपके बारे में। उर्वशी मेकअप आर्टिस्ट लिखते हैं, आप लोग हमारे रोल मॉडल हैं और आप दोनों से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। थैंक यू। अवधेश सोनी ने लिखा है, ग्रेट डायनेमिक लीडर ऑफ पंजाब, चंडीगढ़ एंड JNK। ER हारमन ने लिखा है, लायन ऑफ पंजाब। सरजू प्रसाद मौर्य ने लिखा है, सर और मैम दोनों का स्वागत है। हर शीतल मटरू ने लिखा है, मैं सुरेंद्र वत्स जी का हर एपिसोड देखती हूँ और सपना बन गया है इस चैनल पर डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करूँगी। आज मेरे मेंटर ने आकर इस सपने को और भी मजबूत कर दिया। पेरेंट्स की तरह टेक केयर की है हमारी इन ग्रेट कपल ने। सो बहुत सारे कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स हैं सर। थैंक यू। ग्रेट। केमिस्ट्री आपकी बहुत शानदार है सर। पिछले एपिसोड में हमने बहुत बखूबी देखी, आपकी स्टोरी के बारे में बातचीत की और इस बार मैं शुरुआत कर रहा हूँ व्यूअर्स के क्वेश्चन से और ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सबसे पहला स्मार्ट नेटवर्क का। अगर अपलाइन स्टार्टिंग में तो पूरा साथ दे और फिर साथ देना बंद कर दे तो क्या करें? आप समझ लो आपका लकी टाइम शुरू हो गया। क्या बात है दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर हम बोलना करते हैं कि बच्चे को जब चलना होता है ना तो उंगली पकड़ के चलना सिखा सकते हैं, लेकिन अगर भागना सीखना है ना तो दोस्तों उंगली छोड़नी पड़ती है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं, अपलाइन का शरीर यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने कामयाब होना है तो क्या करना है, अपना शरीर यूज करना है, अपलाइन का दिमाग यूज करना है। तो आपने काउंसलिंग करते रहना है, मेंटरशिप लेते रहना है, गाइडेंस लेते रहना है अपलाइन की, और इंडिपेंडेंट होकर जितना काम करोगे उतनी आप गलतियां करोगे और उतना ज्यादा सीखोगे, और जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो करना क्या है, इंडिपेंडेंट रहना है वर्सेस इंटरडिपेंडेंट भी रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है यार हम खुद ही करेंगे काम, डेमो प्लान खुद ही करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, खुद ही प्लानिंग कर, सब कुछ खुद ही करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक ब्लंडर कर देते हैं, अपलाइन के साथ काउंसलिंग नहीं करते। दो तो ड्राइवर चाहे जितना मर्जी एक्सपर्ट क्यों ना हो, जब वो गाड़ी चला रहा होता है ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट होते हैं गाड़ी के, जो बाहर अंदर बैठे नजर नहीं आते, लेकिन जो बाहर बैठा वो देख सकता है। तो करना क्या है, इंडिपेंडेंट होकर काम करो, लेकिन इंटरडिपेंडेंट रहो। आप काउंसलिंग लेते रहो, गाइडेंस लेते रहो, काम आप अकेले करोगे ज्यादा ग्रो कर जाओगे आप। तो अगर इसको हम यूं समझें, कई बार ये रहता है ना कि भाई इमीडिएट अपलाइन छोड़ के चला गया, तो अच्छी बात क्या है इंडस्ट्री में, और ऊपर में अपलाइन और बहुत सारे हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल। तो उनमें से किसी को हम टच करें, उनसे काउंसलिंग। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत बार है ना हम लोग 2 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, अभी भी ये सोचते हैं कि अपलाइन आएगा, वही प्लान दिखाएगा, वही फॉलोअप के लिए जाएगा, वही सब कुछ करवाएगा, उसको दौड़ाते रहते हैं। तो उनसे हम डायरेक्शन लें और काम खुद करें। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, मैं इससे बहुत रिलेट करता हूँ इस क्वेश्चन से। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया 2001 में, और मेरे जो स्पॉन्सर थे वो बहुत अच्छे स्पीकर थे, बहुत अच्छा प्लान दिखाते थे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए। और ये वाली स्थिति थी, ये प्रश्न जैसे पूछा था स्मार्ट नेटवर्क ने, तो अपलाइन ने साथ देना छोड़ दिया, तो क्या करें, बड़ा मुश्किल था मेरे सामने एक्चुअली। तो मैंने ये सुना था कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है ना, तो वो अपने साथ में एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। बस आपने उसको देखना है। तो मैंने सोचा यार इसमें तो अपॉर्चुनिटी क्या है मेरे लिए। तो मैंने ये पाया यार इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये है कि मेरे प्लान छोड़ के चले गए ना, तो वो मेरे शहर के, जींद शहर के
सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके जाने के बाद में मैं सीनियर बन गया, तो मेरी प्रमोशन हो गई है। यस, यू आर राइट। तो ये एंगल मैंने उसका देखा, तो मेरे अंदर में हौसला आ गया कि नहीं यार चलो अब मैंने करना है। तो उसके बाद में क्या रहा सर, 1 साल के अंदर अंदर मेरे जो और ऊपर वाले अपलाइन थे जिनकी मैंने उंगली पकड़ी थी, उनके जाने के बाद में वो छोड़ के चले गए। तो अब मुझे लगा कि यार इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, तो फिर मुझे लगा वो हमारे हरियाणा के सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो मुझे लगा ये तो हरियाणा लेवल की अब आपके पास में लीडरशिप आ रही है, तो प्रमोशन बड़ी हो रही है, तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी मान लिया। तो उसके बाद में क्या रहा, हमारे नेशनल लेवल के एक अपलाइन होते थे वो छोड़ के चले गए। तो इस बार तो बिल्कुल मुझे परेशानी नहीं है, मुझे लगा कि ऊपर वाला अब नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता, चलो वहां पे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके सामने अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप उसको ऊपर वाले का एक संदेश माने, बिल्कुल, कि वो आपको बड़ी जिम्मेवारियां देना चाहता है और आप आगे जा सकते हैं। डेफिनेटली सर, आप लगे रहे, टिके रहे, इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको इतना प्यार और सम्मान दिया जाता है सर। थैंक यू। और एक और बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, मैं याद रखना मेरी बात, अगर पेन और पेपर आपके हाथ में है तो आप पैसा बनाओगे, अगर अपलाइन के हाथ में है तो अपलाइन पैसा बनाएगी। तो जल्दी जल्दी जो लोग अपलाइन की अभी भी हेल्प ले रहे हैं प्लान करने के लिए, वो छोड़ दीजिए, मार्कर अपने हाथ में लेके आइए, पैसा आपकी तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं, ये है राहुल कुमार का। हाउ टू फाइंड पीपल फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री व्हेन आई हैव शॉर्टेज ऑफ पीपल? लोग ही खत्म हो गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर 2 तरह के लोग हमेशा खुश रहते हैं, एक तो जिसको पैसा ज्यादा बन रहा है, या दूसरा जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, कभी लिस्ट खत्म नहीं होने देना। लेकिन अगर आपकी लिस्ट खत्म हो भी गई है तब भी घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। कोई भी दुकान या कोई फैक्ट्री अपने जान पहचान वाले रिश्तेदारों के दम पे नहीं चलती, जो अननोन मार्केट होती है ना, स्ट्रेंजर्स मार्केट होती है, उनके दम पे चलती। तो करना क्या है, अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई है सर, तो आप कोल्ड मार्केट में घुस जाइए दोस्तों। अभी तो 2 साल कोविड रहा, कितनी कॉन्टेक्टिंग की लोगों ने, कितनी प्रोस्पेक्टिंग की फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं आपको सर बताऊंगा अपना, मेरी तकरीबन 14 लेग्स में से 10 लेग्स ऐसी हैं जो कोल्ड मार्केट से हैं। अच्छा। अगर मैं वही 4 को स्पॉन्सर करके रुक जाता तो फिर कहां बात बननी थी, कहां मैंने टॉप अचीवर बनना था। तो एक और बात बताऊं दोस्तों, अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो इस इंडस्ट्री के अंदर ना, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग के अंदर मास्टरी कर लो, कभी एक्साइटमेंट नीचे आएगी नहीं, धंधा ऊपर ही रहेगा। और बोलते हैं ना सर, एक्शन ही आपकी पहचान है, वरना तो एक नाम के हजारों इंसान है। एक्शन में रहोगे, रोज नए नए लोगों को प्लान दिखाओगे, डेमो दिखाओगे, आप प्रेजेंटेशन दोगे, सपने जगाओगे लोगों को, तो लोग अपने आप अचीवर आते रहेंगे, धंधा बढ़ता रहेगा। करना क्या है, 3 फीट का रूल फॉलो करो। अगर ऑफलाइन कॉन्टेक्टिंग करनी है, जो भी सामने नजर आता है उसको स्माइल दो प्यारी सी। हाँ, अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हंसने की आदत नहीं होती। क्या करना आपने, सुबह उठकर शीशे के सामने जाओ, 2 माचिस की तीली लो, एक इधर लगाओ, एक इधर, ऐसे 2-3 मिनट रोज एक्सरसाइज करो, ऐसे स्माइल, चेहरे पे स्माइल आनी शुरू हो जाएगी। और हंसते हुए चेहरों को लोग पसंद करते हैं। मार्केट में जाओ, कहीं ट्रेन में जाते हो, बैंक में जाते हो, कहीं ऐसे स्माइल विश करो, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, ऐसे कॉन्टैक्टिंग बननी शुरू हो जाएगी। फिर बाकी तो आपको पता ही बात कैसे शुरू करनी है। तो कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, सिंपल। दैट्स ग्रेट। और इसके लिए मैं एक टर्म यूज करता हूं सर, ABP, ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। यस, 24 घंटे आपके दिमाग में प्रोस्पेक्टिव रहो। आप कोई भी मिल जाए ना, जैसे आपने 3 फुट का जो रूल बताया कि 3 फुट की दूरी पे कोई आदमी है और आपने उससे हेलो नहीं किया, बात नहीं किया, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग को लेके सीरियस नहीं, तो फिर लिस्ट खत्म ही नहीं होगी कहीं भी। और हमारे देश की तो खूबसूरती यही है, लोग हैं 140 तो अभी हैं, जानकार लोग बता रहे हैं कि 150 करोड़ से पहले हम रुकने वाले हैं नहीं, इतने तो होने ही वाले हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि वो हमारा क्या कहते हैं, वो हमारी सोच होनी चाहिए कि हमने नए लोगों के ऊपर में काम। बिल्कुल। और एक और बात बोलना चाहता हूं सर, जब भी आप मार्केट में जाते हो, एक डायमंड वाला चश्मा लगा लो। वो ऐसा चश्मा है तो जो भी सामने आ गया चश्मे का, आप यही समझो ये मेरा डायमंड है। और अगर वो बिना बात के चला गया तो आप समझ लेना कि डायमंड आपने मिस कर दिया दोस्तों। इतना बड़ा लॉस हो सर, पता नहीं दोस्तों, लोग ढूंढ रहे हैं यार, कोई बताए तो सही रास्ता में पैसा कैसे बना सकते हैं। तो क्या करना है, डायमंड वाला चश्मा लगाना आपने, सारी दुनिया आपको डायमंड नजर आनी चाहिए, फिर नहीं खत्म होगी लिस्ट कभी। दैट्स इट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न है सर प्रिंस ऑफिशियल का।
व्हाट इज द रीजन ऑफ योर मैसिव कॉन्फिडेंस? आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो सर, यहाँ भी ऐसा लग रहा है मुझे आपकी टोन में टोन मिलाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ रहा है। थैंक यू सर। मेरे यहाँ सर कॉन्फिडेंस का, मैसिव कॉन्फिडेंस का एक ही सीक्रेट है, मैसिव एक्शन। Okay. जितना दोस्तों आप मैसिव एक्शन करोगे ना, शो द प्लान, शो द डेमो, शो द प्लान, शो द डेमो, हर रोज शो द प्लान, शो द डेमो, कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ता रहेगा दोस्तों। जब हम प्लान नहीं दिखाते नए लोगों को ना, तब कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जब आपको नॉलेज नहीं है अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तब कॉन्फिडेंस डाउन होता है। नॉलेज लो और क्या करो, शेयर करो दोस्तों। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। Yes. तो प्रैक्टिस करो दोस्तों। मैं तो सर जब शुरू किया था ना बिजनेस, मैं तो कई बार ऐसे करता था, जब कोई प्रोस्पेक्ट कई बार नहीं मिलता था, तो मैं तो घर वाले, जो मेरा बेटी थी छोटी थी, मैं उसको बिठा लेता था, मैं बेटा बैठ जा सामने, उसी के धक 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 करता रहता था। तो सेम अगर भी आप यही काम करना चाहते हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो एक ही तरीका है दोस्तों, फील्ड में जाओ, प्लान दिखाओ, कॉन्फिडेंस झक मार के आएगा आपके पास। वंडरफुल। सिंपल। एक कोटेशन है सर जिसमें मेरा बहुत विश्वास है, हिंदी की कहावत है, निष्क्रियता, निष्क्रियता मतलब काम न करना, निष्क्रियता डर व संदेह पैदा करती है, जबकि सक्रियता उत्साह व साहस का सृजन भर देती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो अगर हम लोग निष्क्रिय रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो डरते रहेंगे कैसे होगा, क्यों होगा, कोई कंपनी जो दूसरी नहीं आके मेरी टीम को नहीं तोड़ ले। अगर हम सक्रिय रहेंगे, एक्शन में रहेंगे, फील्ड में रहेंगे, तो फिर उत्साह, कॉन्फिडेंस, विश्वास, सारी की सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट हो जाएंगी। और मनीष सर की कॉन्फिडेंस का, एनर्जी का यही राज है कि वो फील्ड में रहते हैं। Yes. बिल्कुल सर। दैट्स ग्रेट। थैंक यू। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं सर, ये प्रश्न है द किंग मेकर एकेडमी का। सर, बड़ी प्रोफाइल वाले तो सक्सेस हो जाते हैं, छोटी प्रोफाइल वाले कैसे सक्सेस हों? मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि जो हाई प्रोफाइल हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और लो प्रोफाइल लोग नहीं सक्सेसफुल होते हैं। मेरे को तो ये लगता है कि या तो अभाव वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं या ख्वाब वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं। जिनको अभाव है, किसी चीज़ की कमी है और उनको जागरूकता है उस चीज़ के बारे में कि मेरा ये पेन है और मुझे इस पेन से निकलना है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो कमिटेड हो जाते हैं, वो काम करते हैं। और वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके ड्रीम्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। और अभी तो सर मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जो बहुत ज़मीन से उठे हैं। पानी का पाउच बेचने वाला लड़का, मछली बेचने वाली ने लग्जरियस गाड़ी रखी हुई है, साइकिल को पंचर लगाने वाला जो है वो भी बढ़िया इनकम ले रहा है। तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। बस हमें क्या करना है, सिर्फ हमने इस पे फोकस करना है, काम करना है, किसी भी प्रोफाइल पे हो, सिर्फ आपके सपने होने चाहिए और आपको फोकस्ड होके लग जाना है। दैट्स ग्रेट। जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि आपको प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, तो अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यार मेरे पास और कोई दूसरा तरीका है नहीं, मैंने फुल एनर्जी के साथ में यहाँ पे काम करना है और मैं सक्सेस हो जाऊंगा। और जैसे आपने बताया एग्जांपल, हमारे यहाँ पे चैट विद सुरेंद्र वत्स में कितने सारे ऐसे एपिसोड हुए हैं, लोगों के पास में खाना खाने का पैसा नहीं था। बिल्कुल सही बात। उनकी मैं अपनी अगर मैं बात करूं सर, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया और 2 साल मुझे काम करते हो गए थे। उसके बाद में मेरी सिचुएशन ये थी कि मेरे ऊपर में 2 लाख रुपए का कर्जा था और वो एक प्रकार का तनाव था मेरे ऊपर में कि ये कर्जा कैसे उतरेगा। प्राइवेट फाइनेंस से जब हम पैसे लेते हैं ना, तो एक मोटा ब्याज उसका देना पड़ता है। तो वो वाली सिचुएशन थी। आज लोगों को लगता होगा कि यार ये तो बहुत कामयाब हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, और मैं ही क्यों, ऑलमोस्ट मतलब मैं 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन 98% ऐसे लोग मिलेंगे जो आप डायरेक्ट सेलिंग में आज आपको कामयाब दिखते हैं, उनका बहुत स्ट्रगल था। और जो हम प्रोफाइल की बात कर रहे हैं वो बहुत लो प्रोफाइल से आए थे, और इसलिए, और डायरेक्ट सेलिंग की तो एक खूबी यही है कि ये आम लोगों को खास बनाने का बिजनेस है। सर, आपकी स्ट्रगल की तो स्टोरी, यहाँ आने से पहले आपके बारे में बात हो रही थी, तो किसी लीडर्स के साथ बैठे हुए थे, तो वो आपकी स्ट्रगल की स्टोरी बता रहे थे कि एक स्कूटर था आपके पास जिसको आपने बहुत भगाया है उधर तरन अमृतसर वाली साइड। तो मतलब स्ट्रगल से ही इंसान चमक के बाहर निकलता है। जब वो स्ट्रगल करता है, काम करता है, तो सक्सेस तो आती है। और हम लोग क्या करते थे, आपने स्कूटर की याद दिलाई। स्कूटर पे हमने खूब, मतलब मैंने कितना ट्रैवल किया होगा स्कूटर पे, 200-250 किलोमीटर एक साथ में हम लोग चले जाते थे और बहुत एनर्जी थी। और बारिश के दिनों में क्या होता था, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट था, जब हमने स्टार्ट किया तो एक
बैग आता था और उस बैग में कपड़े होते थे, पैंट शर्ट होती थी, तो वो अक्सर भीग जाती थी। तो भीगी हुई आप किसी को देंगे तो उसको लगेगा कि यार मेरे को भीगी हुई क्यों दे रहे हैं। तो हम क्या करते थे, हम ये कहते थे कि सर हमारा अब तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि भीगी हुई किट किसी को मिलती है ना, वो जल्दी कामयाब होता है। तो हमारे एक लेवल था रॉयल्टी, कि वो जल्दी रॉयल्टी पे जाता था। तो सामने वाला व्यक्ति भी उसको वैसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में लेता था। और कोइंसिडेंट ऐसा कई बार ऐसा हुआ जिसको भीगी हुई किट दी, वो जल्दी कामयाब हो गया। तो वो आपको देखना है कि आप चीज़ों को किस रूप में लेते हैं और किस रूप में देखते हैं। बिल्कुल। और एक और इंसिडेंट मुझे याद आ गया प्लीज। प्रोफाइल वाली बात के ऊपर। सर हमारी टीम में, हमारे परिवार के अंदर एक लीडर है, मैडम है, उनके हस्बैंड का ट्रेडिशनल बिजनेस था, लॉस हो गया। और जो रिश्तेदार होते हैं, आपको पता सर, अगर पैसा नहीं ना जेब में तो फ़ोन नहीं उठाएंगे आपका। वो मैडम ने स्टिचिंग करनी शुरू की, प्राइवेट स्कूल में जॉब की, 8-9 हज़ार रुपये बना लेते थे। जब बिजनेस के बारे में बताया तो इनिशियली मतलब उनका प्रोफाइल ऐसा था, सेल्फ इमेज बहुत डाउन चली गई थी एक्चुअली। कोई पैसा नहीं था, किससे बात करें, जिससे भी बात करेंगे वो फ़ोन नहीं उठाएगा। अगर उसको बोलेंगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, वो उसको लगेगा इसका अपना फायदा है। लेकिन अभी जो लोग थे, लिस्ट खत्म होगी, तो उनकी तो डे 1 से लिस्ट खत्म हो गई थी। एक भी वार्म सर्कल में किसी ने प्लान नहीं देखा, लेकिन आग थी उनके अंदर भी, नहीं यार जिंदगी में आगे बढ़ना है। कोल्ड मार्केट में काम किया और आज वही सर जो कपल है जो नीचे से उठ गया था, जो लो प्रोफाइल पे आ गया था, आज महीने का लाख रुपए बनाते हैं। तो मेरी तो एक ही मानना, अगर अंदर आग है ना सर, तो प्रोफाइल कोई नहीं मैटर करता, सिंपल। और मेहनत करने के लिए तैयार हो तो दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आप दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत बड़े मुकाम पे हैं। आप दोनों से मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। एक डायरेक्ट सेलर जो काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है या किसी लेवल पे भी है, तो पहले आपकी तरफ से संदेश मुनीश जी। जरूर सर। दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप सच में अपने परिवार के हीरो बनना चाहते हो, इस इंडस्ट्री के अंदर सफल नेटवर्क बनना चाहते हो, तो 3 बातों का ध्यान रखना है। तंत्र, मंत्र, जंतर। तंत्र मीन तन, मतलब फिजिकली मेहनत करने से नहीं घबराना और लगातार मेहनत करते रहना है। दूसरा मंत्र, मन, माइंडसेट पे काम करना है, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, विजन को बड़ा करना है, और जो भी आप सपने पूरा करना चाहते हो वो लिखो, और फिर क्या करना है, वर्बलाइज करो, विजुअलाइज करो, वाइटलाइज करो। और थर्ड है जंतर। दोस्तों टूल्स को यूज करो, टेक्नोलॉजी को यूज करो, फेसबुक, जूम, ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करो। आप जो भी आपके सीनियर्स आपकी कंपनी में टूल्स हैं उसको ज्यादा प्रमोट कीजिए, सिस्टम को ज्यादा प्रमोट कीजिए, तो आपकी सफलता तो झक मार के आपके पास आएगी। क्या बात है। तंत्र, मंत्र, यंत्र। यस, तंत्र, मंत्र, जंतर। तन, मन और टूल्स। यस, वंडरफुल। पूजा मैम आपकी तरफ से संदेश। मैं तो यही कहना चाहूंगी सर, अपना जो इंटरनल म्यूजिक है उसको सेट रखिए, नेगेटिविटी जो है वो आने ना दीजिए। 0.1% भी आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिए। और मैं लेडीज को एक मैसेज देना चाहूंगी, मैं अपनी कम्युनिटी की, अपनी बहनों, माताओं और बेटियों को कहना चाहूंगी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी लेडीज बहुत कम काम कर रही हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिसमें हम सब घर बैठे बैठे फ्लेक्सिबल टाइम में बच्चों के साथ, हस्बैंड को बिना नाराज किए हुए, सबके साथ घर का काम करते हुए इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। अभी तो मतलब मैं तो यही कहूंगी, लेडीज तो धमाल मचा सकती हैं, और लेडीज के लिए मेरा ये स्पेशल मैसेज है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें पूजा मैम, वुमेन ज्यादा काम करती हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। इंडिया में धीरे धीरे ये कल्चर स्टार्ट हो गया। बहुत सारी स्टेट्स, तो स्पेशली हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, या हम लोग स्पेशली मेरा जो एक्सपीरियंस है उत्तराखंड में जाते हैं, तो वहाँ वुमेन्स पावर बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पे दिखाई देती है। और धीरे धीरे कल्चर बदल रहा है, और आपके संदेश की वजह से और ज़्यादा वुमेन्स हमारे बिजनेस में आएंगी। दैट्स ग्रेट। कहना चाहूंगी लेडीज को, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तेरे वजूद की तो समय को भी तलाश है। और सच में जिस घर में हस्बैंड वाइफ या कोई लेडी काम करना शुरू कर देती है, वो घर स्वर्ग हो जाता है, और उस घर में खुशियां कभी भी बाहर नहीं जाती हैं, वो घर खुशियों से भर जाता है। और मेरा तो ये मानना है मैम, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक वुमेन को, जिसकी शादी हो गई और स्पेशली अगर हाउसवाइफ है, उसको वो मान लेती कि ये किचन ही मेरी अभी मंजिल है, तो उसको किचन से निकाल के ये स्टेज तक ला सकती है। Yes. अच्छा। तो ये ब्यूटी है इस इंडस्ट्री की। दैट्स ग्रेट। आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, हमारी टीम ने किए, एक्चुअली मैंने नहीं किए। और लेकिन रैपिड फायर पे आए उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अपनी जिंदगी की कोई एक ऐसी गलती बताइए
जो आपने की और आप चाहते हैं कि लोग न करें? कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है आपको, यार वो गलती मैंने की थी, वो लोग नहीं करें, लेकिन वो नेटवर्किंग में हो सकती है या नेटवर्किंग से पहले हो सकती है, कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है आपको? हाँ, यस। मैं दोस्तों जब नया नया बिजनेस में आया था तो मेरे अपलाइन बोला करते थे कि सपने लिखा करो, सपने लिखा करो। तो मुझे लगता था यार ये लिखने विखने से क्या होता है, ठीक है काम करना है, बात खत्म। तो कभी मैंने सपने नहीं लिखे दोस्तों। तो स्ट्रगल हो रहा था, सारा कुछ मेहनत करते, उतने रिजल्ट नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा यार कहीं उसी बात के कारण रह रहे हो। डेफिनेटली वो मैंने गलती की। उसके बाद सर मैंने क्या किया, मैंने अपने सपने लिखने शुरू किए। आज मुझे सर 17 साल हो चुके इस इंडस्ट्री के अंदर। जितने भी आज तक सपने लिखे थे 70 to 80% सपने पूरे हो चुके हैं। और एक खुशी की बात बताऊं सर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे मेंटर आए थे एक दिन आपके चैनल के ऊपर, ठीक है? नाम बताओ, कौन आए थे? डॉक्टर सुरेखा बरगुआ जी। डॉक्टर सुरेखा बरगुआ। मैंने उसी दिन, मेरे एक डाउनलाइन मेरे साथ थे, बोलते सर आपकी बारी कब आएगी? अच्छा। तो मैंने कहा यार लिख देते हैं फिर, और क्या। उसी के सामने सर मैंने ड्रीम बुक निकाली अपनी और वहां पर लिख दिया मैंने। अच्छा। कोई मुझे पता था ये गलती नहीं दोहरानी। मैंने कहा यार लिख दो, मैसेज यूनिवर्स में डाल दो, बाकी भगवान अपने आप कर देगा। और सर मैंने लिखा था, मैं और पूजा जी दोनों जो चैट विद सुंदरवश चैनल है उस पे आकर आपके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, हमारा सेशन हो रहा है। और आज सर वो जो लिखी हुई चीज थी वो पूरी होगी। तो ये मैंने गलती की थी दोस्तों, प्लीज बिलीव मी, ये गलती मत करना। जो भी सपने हैं विदाउट एनी डाउट परमात्मा को हाजिर नाजिर करके लिख दो यार। बढ़िया सी एक ड्रीम डायरी बनाओ, घर पे ड्रीम बोर्ड बनाओ, वहां पर सपने लिख दो। आज नहीं तो कल पूरे होंगे। 1-2 महीना आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल से लिखोगे और लगातार मेहनत करते रहोगे सिस्टम के साथ, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका हर सपना इस इंडस्ट्री से पूरा हो सकता है। दैट्स ग्रेट। आपको कोई गलती याद आ रही है पूजा मैम? गलती, हाँ मैंने गलती की है। स्टार्टिंग में जब मुनीश जी ने बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने इनका साथ नहीं दिया, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे डे 1 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, तो इसके लिए तो मैं सॉरी बोलती हूँ। इससे व्यूअर्स ये सबक लें कि कोई भी चीज अगर हस्बैंड या वाइफ कोई भी कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसको समझे अच्छे से। Yes. और पूजा जी की तरह वेट नहीं करे, अगर समझ में आ जाए तो फिर उसको साथ दे दें। जैगवार जल्दी आ जाएगी फिर। ठीक है, रेड स्कूटी से रेड जैगवार में बदल सकती है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। रैपिड फायर क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं आप दोनों? यस। इसकी खास बात यही है कि इसको आपने ना बिल्कुल बुलेट की तरह जवाब देना है। ओके। ठीक है, ज्यादा सोचना वोचना नहीं है। आपसे शुरुआत करता हूं। पूजा जी की एक स्ट्रेंथ, एक वीकनेस। चाहे दिन कैसे भी थे सर, ये हमेशा मेरे साथ रहे। हमेशा इन्होंने मुझे मॉरली सपोर्ट किया, और अब कर सकते हो। शी इज द आयरन वुमन एक्चुअली। ये स्ट्रेंथ है? हाँ, ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस? ये जल्दी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, दिल बड़ा सॉफ्ट है इनका। अच्छा। तो कई बार कोई ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो लॉजिकली करेक्ट है, हाँ। लेकिन वो फिर थोड़ा सा कहीं इमोशन ज्यादा हो जाता है। इमोशन ज्यादा होते हैं। ठीक है। मुनीश जी की कोई एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस? स्ट्रेंथ है इनका पैशन। ओके। एक अच्छे हस्बैंड है ये एक स्ट्रेंथ है इनकी। एक अच्छे बाप है ये स्ट्रेंथ है इनकी। और वीकनेस इनकी, वीकनेस कोई भी याद मतलब कई सारी हैं, आप ये सोच रहे हैं कौन कौन सी बताऊं? एक भी नहीं है, सच में एक भी वीकनेस नहीं है। मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुनीश जी मेरे हस्बैंड। ये काटना मत सी। ठीक है, मान लिया। विच हस्बैंड इज बेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और नेटवर्कर? लेकिन जवाब मुझे मालूम है, नेटवर्कर ही अच्छा है। हाँ, पहले मुझे लगता था कि मतलब जब शुरू में इन्होंने शुरू किया तो मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी की थी। मैं बोलती थी इनको कि मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी की थी, मुझे तो नेटवर्कर नहीं चाहिए था। अच्छा, ओके। तो मगर अभी मैं प्राउड फील करती हूँ जो लाइफस्टाइल इन्होंने दिया है, जैसी जिंदगी है। हम अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, 24 आवर्स इकट्ठे रहते हैं, घूमने जाते हैं, बच्चे खुश हैं, तो नेटवर्कर ज्यादा बढ़िया है। कोई एक ऐसा बदलाव आप मुनीश जी में फील करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में हुआ? कोई एक रिमार्केबल चेंज?
रिमार्केबल चेंज, ये बहुत काम हो गए हैं, ये बहुत शांत हो गए हैं, जो लाइक कुछ चीज़ों को बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आपकी टीम है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, कई बार लोग आपस में क्लैशेस हो जाते हैं, उन चीज़ों को जो ये इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चीज़ों को समझा है, सीखा है, ये सब कुछ सॉल्व करने का जो इनका एक्सपीरियंस है, वो तो मैं जब देखती हूँ तो मैं मुझे लगता है इट्स वंडरफुल। ऐसे और क्वेश्चन पूछोगे फाइल दूसरी खुल जाएगी तो फिर राइट। योर मेंटर, किसको आप अपना मेंटर गुरु मानते हैं, जिससे सबसे ज्यादा सीखा आपने जीवन में? बहुत सारे नाम होंगे, कुछ दुविधाजनक प्रश्न है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई नाम आपको ध्यान मारा हो तो बताइए। डॉक्टर सुरेखा भार्गव। डॉक्टर सुरेखा भार्गव से बहुत सीखा, और मेंटर हमारा होना चाहिए एक्चुअली हमारे जीवन में, उसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर सुरेखा भार्गव आपकी मेंटर नहीं है, वो डायरेक्ट से इंडस्ट्री की मेंटर है। बहुत सारी प्रेरणा उनसे मिलती है, जिस तरीके से बिल्कुल जितने सॉफ्ट वे में वो बातचीत करते हैं और जिस विजन की वो बातचीत करते हैं, वो सबके लिए बहुत प्रेरणा वाली बात है। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, आप इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक और पर्सन का नाम लेना चाहूंगा जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़ा प्यार उन्हें दिया है, मिस्टर प्रमोद आचार्य जी फ्रॉम उड़ीसा। देखिए दोनों हमारे मेहमान रह चुके हैं सर। प्रमोद आचार्य जी वेरी नाइस, वेरी हम्बल पर्सन। प्रमोद आचार्य जी की एक बहुत खास बात है सर, जो मतलब मैंने और लोगों में नोटिस नहीं की। वो पता नहीं कैसे उनको मालूम चल गया कि मेरा बर्थडे कब है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी कब रहती है। विशाल हमारे साथ था बेटा, विशाल का बर्थडे उसको याद है, तो सबसे पहले उनका मैसेज आ जाता है। तो वो कैसे उसको मेंटेन करते हैं, डोंट नो। वेरी हम्बल, इतने बड़े लीडर हैं, इतना बड़ा उनका नेटवर्क है। आपकी मेंटर नहीं है सर, हम भी उनसे सीखते हैं। एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, एक इंसिडेंट है। हमने ना प्रमोद सर को अमृतसर में बुलाया था एक बार, हमारे घर पे आए सर। तो आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज अराउंड 9 years। तो मैं और मेरा बेटा बैठे वहाँ पर, उनके बाद उन्होंने अपनी ना गोदी में मुझे ले लिया और उधर से मेरे बेटे को ले लिया। मतलब मुझे उस दिन अपने ना मतलब मैं बड़ा इमोशनल हो गया था। मैं अपने पापा को मिस कर रहा था उस दिन, और उनकी गोदी में मतलब सिर रखा मैंने, उन्होंने प्यार दिया। मतलब पता नहीं मतलब क्या उनके साथ ना अंदर से दिल से अटैचमेंट सी हो गई है प्रमोद सर। सो आई रियली लव हिम। सो प्रमोद सर, आप जहाँ भी देख रहे हो, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये इंडस्ट्री की पावर है, दैट्स ग्रेट। पूजा मैम, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? फेवरेट बुक मेरी बहुत सारी। एक तो सबसे ज्यादा जिस बुक को मैं बिलीव करती हूँ वो द सीक्रेट, द पावर। वो बुक तो बार बार पढ़ती हूँ। आपकी फेवरेट सर? इसी के साथ साथ द मैजिक द पावर। द मैजिक द पावर, द मैजिक द पावर सेम ऑथर है। सेम ऑथर है, हाँ राइट सर। ये बाद में आई है। हाँ, ये ऐसी किताबें हैं सर। द हीरो भी है इसकी तो। हाँ, द हीरो, जिन्होंने मुझे जीरो से हीरो बनाया सर। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, जब मैंने बाउंस बैक किया था। इसी को इम्प्लीमेंट किया सर हमने अपनी लाइफ में। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। योर फेवरेट कोटेशन, कोई कोटेशन, कोई कहावत ऐसी है जो आपकी बहुत फेवरेट है, जिससे आपकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा? यस, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। वाह, वंडरफुल। आपको याद आ रहा है कुछ ऐसी कोई कोटेशन, कोई कहावत? बस मुझे तो यही है, अपने सपनों पे यकीन रखो, बहुत आगे निकल जाओगे, फोकस्ड होके लगे। फोकस ऑन ड्रीम, दैट्स ग्रेट। योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? चैट विद सुंदर बस। बस अब खत्म, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद कोई क्वेश्चन? वंडरफुल चैनल है। और जब हम लोग यहाँ आने लगे थे तो लोग, जैसे ग्रुप को पता लगा, लोग बहुत खुश थे, हम भी बहुत खुश थे, और मतलब लोग वॉच करते हैं और लोग सीखते हैं। बहुत ही बढ़िया चैनल है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर आपके चैनल का। एक्चुअली क्या लोगों को ना पता लग रहा है यार, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडस्ट्री है, और इतने सक्सेसफुल लोग फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं, छोटे प्रोफाइल, बड़े प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं। तो लोगों को सर बड़ी होप जा रही है एक्चुअली इस इंडस्ट्री के प्रति। और सीरियसली बिलीव मी सर, ये आप एक पुण्य का काम कर रहे हो, जो इतना बढ़िया आप इनिशिएटिव लिया आपने, और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं वो नंबर 1 पे आपका चैनल जरूर देखते हैं सर।
कंपनी से हटके इंडस्ट्री की बात होती है यहाँ पे, अपनी कंपनी को प्रमोट नहीं करके एक यूनाइट होके हम सब एक इंडस्ट्री को आगे लेके जाने की बात करते हैं, तो ये वंडरफुल है। कोई भी चैनल लोगों से बनता है सर, और आप जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, समय निकालते हैं, इतनी खुले दिल से तारीफ करते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी मार्केट वैल्यू तो बढ़ी जाएगी। यू डिजर्व मच मोर सर। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत एक फैमिली एनवायरनमेंट में बैठ के बातचीत की, और ऐसे हमें लगा ही नहीं कि जैसे हम लोग पहली बार मिले हैं, और इस रिश्ते को और आगे लेके जाएंगे। पूजा मैम, थैंक यू सो मच, स्पेशली फॉर स्पेयरिंग द टाइम। मुनीश सर, आपका उत्साह, आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल की है। मैं भी कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू इसी एनर्जी के साथ में मैं लोगों के सामने दे पाऊं। एक बार फिर सभी व्यूअर्स की तरफ से दिल की गहराई से, इधर रहता है, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये थे हमारे मेहमान पूजा जी और मुनीश चोपड़ा जी। बहुत शानदार कपल हैं, किस प्रकार की एनर्जी के साथ में काम करते हैं हम सबने देखा। आप भी अगर जानना चाहते हैं कि अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे कौन आएगा, और आप भी अगर आना चाहते हैं शो पे, तो उसके लिए पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बार बार देखिए, और मुनीश जी ने जैसा बताया अपनी ड्रीम लिस्ट में कहीं लिख लीजिए, तो सपना पूरा होने की संभावना बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।